हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सारी की सारी टेंशन से दूर रहे होंगे, क्योंकि मैं हर रोज़ जो है ये बात इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरी जो यूपीएससी फ्रेंड्स है वो टेंशन लेने में सबसे आगे होती है, इसलिए ख़ास करके मैं ये बात कहती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हर रोज़ आपको पता है, पहले 2 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देती हूँ, उसके बाद ही जो है मैं एनालिसिस शुरू करती हूँ। प्रैक्टिस के लिए इसलिए देती हूँ ताकि आपकी जो दिमाग है, क्वेश्चन किस तरीके से जो है यूपीएससी में आते हैं उस बात पर जो है ध्यान दें। फ्रेंड्स, कल जो है मैं मेंस की 2 आंसर मैं आपको बताऊँगी। 2019 की पेपर में आया था जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसे बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जैसे ही सबको पता है 26 अगस्त है और हम द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे ओनली यूपीएससी स्टूडेंट के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आप एक यूपीएससी स्टूडेंट हो तभी जो है आप एनालिसिस को देखिए, या फिर तभी देखिए जब आपकी सिलेबस जो है यूपीएससी फ्रेंड्स के साथ अगर मिलता हो। नहीं तो फ्रेंड्स क्या होगा, खामखा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगी। और स्टूडेंट को बिल्कुल भी अपनी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही वक्त होती है आपकी फ्यूचर में आप क्या बनेंगे, वो इस वक्त से जो है तैयार होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, एनालिसिस शुरू करते हैं। पहले ही बता दूं, हम जो है एनालिसिस करते हैं यूपीएससी फ्रेंड्स के लिए, वो जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट है, वही करती हूँ। अगर आप लोकल न्यूज़ सुनने वाले हो तो फ्रेंड्स खामखा आपकी टाइम वेस्ट हो जाएगी। ओके, क्योंकि लोकल न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर में भरी हुई रहती है, जैसे कि सबको पता है, लेकिन लोकल न्यूज़ से स्टूडेंट को कोई लेना देना नहीं है। आपको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, पॉलिटिकल साइंस से लेना देना है। ओके, ये बात हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। तो चलिए हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद एनालिसिस देख लेंगे। हमेशा फ्रेंड्स मैं कहती हूँ नोटबुक लेकर बैठिएगा। ओके, और नोटबुक की चाहिए, नोटबुक की 2 हिस्से कीजिएगा। इस तरफ जो मैं छोटी छोटी बातें आपको नोट करने के लिए कहती हूँ वो इस तरफ नोट करनी है, और इस तरफ जो है आपको जगह रखनी है। पूरी एनालिसिस सुनने के बाद आपने खुद से तुरंत उस वक्त जितने भी बातें समझे अपनी लैंग्वेज में इस तरफ लिख देना है। ओके, अगर आपने 1 लाइन समझा है तो 1 लाइन ही लिख दीजिए। ओके, लेकिन खुद के दिमाग में क्या बैठा वो, इससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये 1 लाइन जो आप लिखते हो ना वो आपके परमानेंटली दिमाग में ही रहती है। ठीक है, क्योंकि नोट तो सारी होती ही है, लेकिन आपके दिमाग में जो नोट हो जाती है वो आप कभी नहीं भूलते हो। तो चलिए, और फ्रेंड्स, मेरी इसी चैनल में जो है डेली प्रीलिम्स प्रैक्टिस के लिए मैं क्लास लेकर आ रही हूँ, जो 2019 से 2024 तक की प्रीलिम्स की पेपर है, यूपीएससी ऑल प्रीलिम्स की पेपर 1, 2 ओके लेकर आ रही हूँ। इससे क्या होगा, मैं ख़ास करके ये लेकर इसलिए आ रही हूँ ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस 100 में से 100% हो जाए। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहूँगी, जैसे कि हर रोज़ मैं कहती ही हूँ, मैं क्या कोई भी टीचर ये नहीं कह सकता कि यूपीएससी स्टूडेंट ये पढ़ लो आप 100% पास हो जाओगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी। लेकिन मेरी इस डेली प्रीलिम्स प्रैक्टिस से क्या होगा, आपको 100% फ्रेंड्स ये कह सकती हूँ प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर रही बात पास की, तो आप अगर डेली प्रैक्टिस भी करते हो, करंट अफेयर्स भी करते हो, और किताब भी, बुक्स भी पढ़ते हो, इन तीनों पर अगर आप 100% फोकस देते हो तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप पास करोगे या फेल करोगे वो आप तैयार करते हो, ना ही कि कोई टीचर, क्योंकि पढ़ना आपको ही 100 में से 100 हर तरफ आपको देना है। ओके, तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो चलिए, और फ्रेंड्स, उस डेली फिल्म्स पे जो प्रैक्टिस की क्लास लेकर आ रही हूँ उसे बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ मेरी यूपीएससी स्टूडेंट के लिए ही वो प्रैक्टिस लेकर आ रही हूँ, वो भी सिर्फ यूपीएससी स्टूडेंट के लिए ही है। तो चलिए, यहाँ पर क्या बताया देखिए, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था।
1 मिनट, ये मैं हटा देती हूँ। देखिए, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? देखिए, चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट, विजयनगर, मतलब 4 इलाका है। इनमें से हम कह सकते हैं कहाँ पर जो है कल्याण मंडप की रचना मंदिर हम कह सकते हैं निर्माण या फिर देखा गया था। ये 4 इलाका है, इनमें से कौन से है आप कमेंट में बताइए। ओके, चलिए फ्रेंड्स दूसरी क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये जो है क्लास 6 की NCERT हिस्टोरी NCERT जिन्होंने पढ़ रखी होंगी वो इसके आंसर दे पाएंगे आसानी से। देखिए क्या है, मैं किस लिए कह रही हूँ, हड़प्पा स्थल के बारे में कह रही हूँ। तो कम से कम जिन्होंने जो है क्लास 6 की हिस्टोरी NCERT कर रखे होंगे वो आसानी से हम कह सकते हैं इसके आंसर हो जाएगा। चलिए 1 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? मतलब इनमें से 3 हड़प्पा स्थल है लेकिन एक कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, चन्हुदरो, कोटदीची, शोगौरा, देसलपुर। तो 4 जगह की नाम है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है वो आपको बताना है। मतलब इनमें से 3 है, एक नहीं है, कौन सा वो मुझे कमेंट में बताइए। चलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर आप अपनी नॉलेज से दे सकते हो। ओके, इसके लिए ख़ास करके मैं कहूँ तो स्टडी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए क्या एक्चुअली में देखिए UPSC फ्रेंड्स इसलिए घबरा जाते हैं ज़्यादा। मतलब UPSC की क्वेश्चन देखी जाए तो इतनी टफ़ नहीं होती है फ्रेंड्स, ख़ास करके प्रीलिम्स की मैं बात कर रही हूँ, उतनी ज़्यादा टफ़ नहीं होती है ज़्यादा क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन मतलब इतना घुमा फिरा कर देती है कि मतलब स्टूडेंट के दिमाग ही घूम जाती है। ऊपर से वक्त का मतलब टाइम की भी बात होती है, तो इसलिए। तो देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से क्या बताया है। देखिए, किसी दिए गए वर्ष में मतलब कहीं एक वर्ष समझ लीजिए, मान लीजिए 2023 की बात कर रही हूँ। 1 मिनट, मान लीजिए मैं 2023 की बात कर रही हूँ। ओके, तो भारत में कुछ राज्य में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्य की तुलना में उच्चतर है, क्योंकि मतलब हम कह सकते हैं मानो 2023 की बात कर रही हूँ, एक देश है, एक देश है, इस देश की गरीबी जो है इस देश की तुलना में ज़्यादा है। वो क्यों है, किस कारण से जो है इस देश की गरीबी ज़्यादा है इस देश की तुलना में। ओके, मैं 2023 बोली हूँ तो 2023 ही मत समझ लेना। यहाँ पर किसी एक दिए गए वर्ष में मतलब कोई वर्ष की बात करी तो हमें तुलना में 2023 दी। तो क्यों जो है 2 देशों में अलग अलग हम कह सकते हैं गरीबी देखी गई है, इस देश की तुलना में इस देश में गरीबी ज़्यादा क्यों देखी गई है। तो देखिए, गरीबी की दर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है, तो इस कारण से क्या इसमें ज़्यादा देखी गई है, या फिर कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। मतलब चीज़ों की जो है कीमत वो अलग अलग राज्य में अलग अलग जो है होती है, ये कह रही है। इस वजह से क्या इस देश की गरीबी ज़्यादा है, या फिर सकल राज्य में उत्पाद अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। उत्पाद हम 2 तरीके से समझ सकते हैं, या हम कह सकते हैं चाषबास, या फिर हम कह सकते हैं रोज़गार की बात भी हो सकती है कि इस देश में क्या जो चाषबास है
खेती है वो कम होती है, इसके कारण इसमें ज़्यादा गरीबी देखने को मिली है, या फिर इसमें रोज़गार कम है, खरीद नहीं पाते हैं, तो ये एक कारण हो गई। यहाँ देखिए, या फिर सार्वजनिक वितरण की देखिए गुणवत्ता अलग अलग राज्य में अलग अलग है। तो ये देखिए, ये 4 कारण बताई गई है। इनमें से कौन सी कारण की वजह से जो है एक देश की तुलना में दूसरे देश में जो है ज़्यादा गरीबी देखने को मिल सकता है, ये आप एकदम साधारण नॉलेज से मुझे आंसर में बता सकते हो, तो कमेंट में बता दीजिए फ्रेंड्स। चलिए 3 क्वेश्चन जो है मैं आपको आज दी हूँ और इसके आंसर मुझे बताना है कमेंट में। ओके, चलिए फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है थोड़ी सी मानो आपको सुनने में अच्छा लगेगा मैं इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स। जो फ़िलिस्तीनी है, गाज़ा की गरीब बच्चों हम कह सकते हैं, उसके ऊपर जो अत्याचार कर रही थी इज़राइल, उसके ऊपर जो है हिजबुल्लाह ने हम कह सकते हैं आक्रमण कर दिया। तो फ्रेंड्स मैं जो है ऐसे कहीं कि अच्छा लगेगा, इसलिए कहीं क्योंकि जो है गाज़ा की सारी बच्चे की हम कह सकते हैं वीडियो, फ़ोटो और सारी जो है न्यूज़ हमें हर रोज़ देखने को मिल रही है, और उनकी हालत जो है इसराइल की वजह से किस तरीके की हो रही है। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग आपको देखने को मिल ही रहे होंगे। तो इसके कारण जो है इतना ज़्यादा मतलब बुरा लग रहा था, मतलब मेरी बस चले तो मैं जाके इसराइल को मतलब बॉम्ब से उड़ा दूँ, लेकिन मेरी तो बस की बात नहीं। तो फ्रेंड्स, तो चलिए थोड़ी सी हंस लिया करो, इसलिए मैं थोड़ी सी फ़नी बातें भी कर लेती हूँ, क्योंकि यूपीएससी स्टूडेंट जो है हमेशा टेंशन में ही रहती है। तो फ्रेंड्स देखिए, हिजबुल्लाह ने कमांडर की हत्या के जवाब में इसराइल में रॉकेट का हमला कर दिया। मतलब हिजबुल्लाह की एक कमांडर मर गई थी, इसके बारे में सभी ने सुना होगा। तो कौन मर गई थी, उस कमांडर का नाम देखिए। ओके, फुआद शुक्र। फ्रेंड्स ये जो नाम है मैं जिस वक्त नोट कर रही थी, तो पढ़ने के टाइम पर जो है मुझे लगा कि ये नाम नहीं हो सकता, लेकिन खास उसके बाद देखा ये नाम ये है, फुआद शुक्र। ओके, मतलब इसकी बातें इस तरीके से जो है, इसकी नाम जब आप न्यूज़पेपर में सुनोगे तो यही है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका नाम ज़्यादा जो है न्यूज़पेपर में मेंशन नहीं किया गया है। बस बार बार यही बताया जा रही है कि हिजबुल्लाह ने उसके एक कमांडर की मौत की वजह से हत्या के जवाब में इसराइल के ऊपर हम कह सकते हैं हमला कर दिया। तो देखिए, हिजबुल्लाह ने कमांडर की हत्या के जवाब में, फ्रेंड्स मैं हमेशा जो है पूरी न्यूज़ को मतलब काट कूट के जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है उसके नोट बना लेती हूँ, जो आपके लिए खास करके इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है। तो देखिए, हिजबुल्लाह ने अपनी कमांडर मतलब हिजबुल्लाह के एक कमांडर को जो है हम कह सकते हैं इसराइल ने मार दिया था, और हिजबुल्लाह ने जो है इसराइल को उसी वक्त कह दिया था कि इस मौत के लिए वो ज़िम्मेदार है। तो देखिए, हिजबुल्लाह ने कमांडर की हत्या के जवाब में इसराइल में रॉकेट और ड्रोन लॉन्च किया, ये कहते हुए यदि नागरिकों को नुकसान पहुंचाया जाता है तो मतलब जो नागरिकों मतलब जो बच्चे बूढ़े लोग हैं, अगर उनको नुकसान पहुंचाया जाता है तो बहुत गंभीर सज़ा होगी। ओके, तो देखिए, लेबनान के हिजबुल्लाह ने कहा, इसने रविवार 25 अगस्त देखिए 2024 को इसराइल की हम कह सकते हैं जितने भी स्थान हैं, जितने भी हम कह सकते हैं जगह है, जहाँ अड्डा है हम कह सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ये कहूँगी पंदो तो ये ज़्यादा मतलब नोट करने में भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, और आपके दिमाग में बैठाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी हम कह सकते हैं इसराइली जगह है, खास स्थान है जहाँ पर इसराइली मीटिंग या फिर कोई बातचीत या फिर बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहाँ पर
रॉकेट और ड्रोन के साथ बड़े पैमाने पर हमला कर दिया, जो एक शीर्ष कमांडर हत्या के लिए, क्योंकि शुरुआत इसराइल ने ही किया था। मतलब कह रही है कि उनकी एक जैसे कि बताया कमांडर की हत्या के जवाब में जो है हिजबुल्लाह ने ऐसा किया। तो देखिए हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा गया कि अब तक लॉन्च की गए रॉकेट की संख्या, मतलब टोटल कितनी रॉकेट फ्रेंड्स लॉन्च की गई है, देखिए 320 से भी ज़्यादा, मतलब अधिक हम कह सकते हैं सैनी रॉकेट की जो है देखिए टारगेट दुश्मन के स्थान पर, मतलब इतनी सारी रॉकेट हम कह सकते हैं सारी की सारी टारगेट दुश्मन यानी कौन है, इसराइली अड्डे पर जो है रॉकेट की टारगेट कर दिया है, रॉकेट छोड़ भी दिया है कुछ। ओके, तो हिजबुल्लाह ने क्या कहा, इसकी सारी टारगेट 11 इसराइल बैठक स्थान पर है। मतलब मैंने पहले ही बताया टारगेट जो है हिजबुल्लाह उसी जगह को कर रही है जिस जगह में जो है इसराइल की खास बैठक होती है, मीटिंग होती है, स्थान होती है, उसी जगह पर जो है कर रही है। तो फ्रेंड्स ये नोट कर लीजिएगा कि रॉकेट टोटल कितनी थी, 320 जो है रॉकेट थी। और ख़ास करके यहाँ पर अगर स्थानों की बात की जाए इसराइल स्थानों पर, तो वो तो बहुत सारी हो सकती है, कम भी हो सकती है, उसके बारे में हमें न्यूज़पेपर में कभी नहीं बताया कि इसराइल की बैठक इतनी है, लेकिन यहाँ पर ख़ास करके बताया गया है कि हिजबुल्लाह ने 11 जो है इसराइली बैठक या फिर स्थान पर टारगेट किया गया था। तो इसराइल संबंधित आंदोलन ने अपनी सहयोगी हमास समर्थन में इसराइल के साथ नियमित रूप से आंख का आदान प्रदान किया था, क्योंकि फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह के 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले ने गाजा युद्ध को देखिए बसाया था। उसके बाद यहाँ के देखिए हिजबुल्लाह ने उसकी एक कमांडर, जैसे कि नाम पहले ही बताया, फुआद शुक्र की मौत की बदला लेने की बात जो है पिछले महीने ही कह दी थी। मैंने जैसे कि बताया जिस वक्त जो है ये मतलब इनकी इस कमांडर की मौत हो गई थी, उसी वक्त जो है हिजबुल्लाह ने कह दिया था कि इस कमांडर की मौत की वजह इसराइल है और इसकी बदला वो ज़रूर लेगा। ओके, तो हिजबुल्लाह ने ये हमला अपनी कमांडर की मौत की बदला देते हुए किया। तो यहाँ पर जो है हमला किया, बात यहीं पर शेष हो गई, ख़त्म हो गई। इसराइल सरकार ने क्या कहा देखिए फ्रेंड्स, इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है उनकी देश ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की है और हम कह सकते हैं पूरी जो है हिजबुल्लाह की तरफ टारगेट नज़र कर दी है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि हवाई सुरक्षा ने इसराइल के खिलाफ हम कह सकते हैं दाग की गई सभी रॉकेट और ड्रोन कैमरा को नष्ट कर दिया। मतलब जो टारगेट मतलब रॉकेट है मानिए फ्रेंड्स इसराइल की तरफ टारगेट और जो ड्रोन थे, तो उन सारी की सारी चीज़ों के जो है हम कह सकते हैं कि इसराइल सरकार ने कहा कि उसको नष्ट कर दिया है। और अभी जो है इसराइल पूरी जो है ख़तरे से बाहर है, लेकिन जो है हिजबुल्लाह ने भी कह दिया है कि ये युद्ध यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। और यहाँ पर देखिए इसराइल ने भी ये कहा है कि वो ये बात याद रखेगी, भूलेगी नहीं है। मतलब इसराइल पहले से ही इतना ख़तरनाक हम कह सकते हैं, ऊपर से इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो आज की न्यूज़ में तो हमें यही देखने को मिली है, पता नहीं इसके आगे क्या देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, जो है आपके लिए जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। तो चलिए दूसरी न्यूज़ पर। फ्रेंड्स ये न्यूज़ देखिए, इस न्यूज़ में कहा जा रही है कि दूसरे हम कह सकते हैं देशों से जो है बाघ, चीते और
मतलब और कई जानवर और 2-3 जानवर जो है हमारे इंडिया में लाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए दूसरे इलाका की तुलना में दूसरे जो है हम कह सकते हैं देश की तुलना में हमारे इंडिया में बहुत सारे मौसम देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ की जानवर हम कह सकते हैं सुरक्षा रह सकती है। तो देखिए अफ्रीका और देखिए नामीबिया नहीं, अब इन देशों से चीते लाएगी। तो चीते लाएगी भारत सरकार। आखिर क्यों भारत सरकार चीते को भारत में ला रही है? तो देखिए भारत अब दक्षिणी गोलार्ध के देशों के देखिए उत्तरी गोलार्ध से चीते लाने पर विचार कर रही है। तो पहले ही बताया न्यूज़पेपर समझने के बाद कि ये चीते जो है फ्रेंड्स उन इलाके में हम कह सकते हैं ख़तरे में है, और उनकी जो है जाति वो दिन ब दिन घटते जा रही है, कम हो रही है, जिसके कारण जो है भारत में लाने की फ़ैसला की जा रही है। कहाँ से? उत्तरी गोलार्ध से। फिर नोट कर लीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध से। और दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया जैसे दक्षिण गोलार्ध देखिए देश से भी लाए गए बड़ी बिल्लियाँ बायोरिडम की समस्या देखी गई है। सबसे बचने के लिए अब सोमालिया, तंजानिया, सूडान और उत्तरी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध के देशों से नई चीते लाने पर विचार किया। मतलब एक्चुअली में देखिए दूसरे देशों में जो है पहले बताया जानवरों में बहुत सी बीमारी या खतरा देखने को मिल रही है। इसके कारण जो है ये नोट कर लीजिए। ओके, दूसरे देशों की जो जानवर है हम कह सकते हैं सिर्फ चीते नहीं, दूसरे भी जानवर जो है हम कह सकते हैं हमारी इंडिया में लाने की बात कर रहे हैं। खास करके जो है चीते के ऊपर ध्यान दी जा रही है, या फिर चीता की संख्या हम कह सकते हैं ज़्यादा है, जिसके कारण जो है चीते ही लिए हेडलाइन दी गई है। फ्रेंड्स जैसे कि हम सबको पता है जानवर जो होती है उसकी जो हम कह सकते हैं जानवर की मानो जो स्किन होती है ऊपर की, तो जो है उसकी प्राकृतिक हम कह सकते हैं ये मोटे होते हैं, क्योंकि वो इंसान नहीं है, कपड़े नहीं पहनती है, उनको जो है ठंड से बचने के लिए हम कह सकते हैं वो नेचुरली ऐसे हैं। लेकिन कई बार जो है ऐसे होना उनके लिए ख़तरा भी पैदा कर देती है। क्यों? देखिए मानिए इसकी जो स्किन है मतलब ऊपर की जो स्थल है उनकी बॉडी की वो मोटा होती है, तो उसके कारण क्या होती है जब गर्मी बहुत ज़्यादा मतलब किसी इलाके में मानिए बहुत ज़्यादा गर्मी है तो क्या होगा स्किन मतलब ऊपरी स्थल जो है बॉडी की मोटा होने के कारण उनकी बॉडी की जो है तापमान है वो बाहर नहीं निकलेगा, राइट। तो उससे क्या होगा बहुत सारी बीमारी देखने को मिलेगी। खास करके जो है ऊपर से वो जानवर है तो वो तो स्किन डॉक्टर के पास नहीं जाएगी और नहीं तो कोई प्रॉब्लम होने पर सोच समझ कर कुछ करेगी। तो मानिए तापमान के कारण गर्मी के कारण ऊपर से उनकी जो है हम कह सकते हैं स्किन पे छोटे छोटे हम कह सकते हैं बाल होती है छोटे छोटे, तो इसके कारण जो है उन्हें इन्फेक्शन होने की चांसेस भी ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही केस जो है फ्रेंड्स दूसरे देश की जानवर के साथ चीते के साथ हो रही है। क्या हो रही है? वहाँ की गर्मी के कारण मौसम के कारण फ्रेंड्स जानवर के ऊपरी स्थल में जो है बहुत सारी बीमारी देखने को मिल रही है, इन्फेक्शन देखने को मिल रही है। ओके, और कहीं जो है बाघ जो है गर्मी की वजह से इन्फेक्शन की वजह से हम कह सकते हैं चीतों की मौत भी हो गई है। तो इस कारण जो है मौत के कारण तो देखिए फ्रेंड्स इस मौत के कारण जो है साधारण सी बात है, अगर हम टाइगर की बात करें तो अभी के टाइम में टाइगर की जो परसेंटेज है पहले ही कम है। ओके, ऊपर से सारी की सारी टाइगर अगर ऐसे हो जाएगी तो टाइगर नहीं बचेगी, टाइगर की प्रजाति।
इसके कारण जो है भारत में क्यों पता है फ्रेंड्स लाई जा रही है, क्योंकि भारत की जो मौसम है उतना ज़्यादा गर्मी नहीं है दूसरे इलाका की तुलना में। मतलब हमारे भारत में सब कुछ देखने को मिल सकता है, हम कह सकते हैं। यहाँ की मौसम की कोई हम कह सकते हैं गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ की जो है मौसम मानिए फ्रेंड्स हम बहुत ही अच्छे जगह में हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स दूसरी देश की या फिर इलाका की बात करें तो या तो बहुत ठंडा होती है या तो गर्मी होती है। मतलब हमारी भारत के जैसे मौसम कहीं जो है मेरी नॉलेज से देखने को नहीं मिलता है। तो इस जानवर को जो है भारत में लाकर जंगलों में छोड़ देने की बात या फिर छोड़ देने की बात यहाँ पर हो रही है। और हम कह सकते हैं चीता की जो माता है, मतलब जो माँ चीता है, उनको जो है अभी छोड़ने की बात नहीं हो रही है। लेकिन बाकी सब जो है जानवर और हम कह सकते छोटे चीते या फिर पुरुष चीते, तो उनको क्या हो रही है जंगल में छोड़ने की बात जो है हो रही है। लेकिन जो माता चीते हैं उन्हें दिसंबर में छोड़ा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आज जो है ऊपर से मैं कल जो है आपके लिए जो डेली करंट अफेयर्स के बारे में बताया ना, उससे रिलेटेड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करते करते कल जो है बहुत लेट नाइट तक जो है नोट कर रहा था। तो ऊपर से जो है 3 बजे जो है आपकी पेपर एनालिसिस के लिए भी उठना पड़ा, जिसके कारण आज मुझे नींद पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण मैं इतना ज़्यादा जो है मेरा आवाज़ को सुनकर ही आप पता चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मैनेज कीजिए। एक्चुअली मैं आज मतलब नोट करते करते इतना ज़्यादा वक्त हो गया कि मेरी नींद आज पूरी नहीं हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतनी मेहनत करके जो है आप लोगों को हेल्प करती हूँ। अगर आपको हेल्पफुल लगती है मेरी वीडियो, तो हेल्पफुल लगती है तो फ्रेंड्स तभी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मेहनत से ही सारी की सारी चीज़ अच्छी लगती है। बिना मेहनत की या फिर रिक्वेस्ट की गई कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है, राइट फ्रेंड्स, अच्छी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको लगती है मैं आपके लिए हेल्पफुल टीचर हूँ, हर रोज़ जो है मेरी एनालिसिस आपके लिए नोट मैं अच्छी तरीके से करती हूँ जो आपके लिए 100% हेल्पफुल है, तो मैं आपकी टाइम बचाती हूँ फालतू न्यूज़ से टाइम, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और सारी फ्रेंड्स थोड़ी सी जो है देखिए सुन लीजिए, मेरी टारगेट जो है कम से कम ख़ास करके मिडिल क्लास की जो है फैमिली की यूपीएससी स्टूडेंट है उनमें से कम 10 लाख। ओके, तो कम से कम जो है 10 लाख स्टूडेंट मैं चाहती हूँ मेरी स्टूडेंट मेरी स्टडी करके वो अपनी मुकाम हासिल कर ले। यही टारगेट रखकर जो है मैं स्टडी शुरू की है, ख़ास करके यूपीएससी स्टूडेंट की। और जितना मैंने देखा है सारी यूपीएससी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हैं, तो उनके माइंड में ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, इसीलिए जो है मैं हमेशा एकदम फ्रेंडली आपके दिमाग में आपकी स्टडी टॉपिक को ही जो है सिर्फ उभर कर सिर्फ बताती हूँ। उससे क्या होती है फ्रेंड्स, आपकी दिमाग अच्छी रहती है और आपकी टाइम वेस्ट नहीं होती है। और स्क्रीन पर जो है मैं नोट भी बना देती हूँ, इसलिए ताकि आपको नोट करने में भी कोई दिक्कत ना हो और पूरी की पूरी न्यूज़ पढ़ने के बाद समझ एकदम आसान तरीके से जो है मैं आपको बता देती हूँ। और फ्रेंड्स खास करके जो है यूपीएससी स्टूडेंट हमेशा टेंशन में रहती है, जैसे कि मुझे पता है। तो अगर आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपकी एक टीचर कह सकते हो या फिर कोई भी आपके बेस्ट फ्रेंड है, मुझे ज़रूर याद करिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा। आपको जो भी टेंशन हो, आपके पास आपकी हेल्प के लिए कोई सलाह देने के लिए नहीं, हेल्प के लिए हमेशा आपके पास आपकी एक दोस्त है, टीचर है, तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। क्योंकि मेरी टारगेट ही है मिडिल क्लास फैमिली या फिर जो स्टूडेंट परेशान रहते हैं अपनी ड्रीम को लेकर, उनके सपना पूरा करना। ओके, तो फ्रेंड्स बहुत सारी बातें हो गई, तो चलिए पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं। तो जैसे कि पहले बताया, पूरी न्यूज़पेपर सुनने के बाद जो है मुझे जो
समझ में आया मैंने जो समझी वही जो है मैंने आपको बताई कि एक्चुअली में स्किन प्रॉब्लम खास करके इन्फेक्शन और भी बहुत सारी बीमारी होने के कारण जो जानवर है दूसरे इलाका में मतलब उनकी मृत्यु हो रही है, इसके कारण जो है इंडिया में लाकर उन्हें जंगलों में हम कह सकते हैं छोड़ने की फैसला जो है सरकार कर रही है। तो चलिए थोड़ी सी नोट की तरफ ध्यान देते हैं कि कौन से कितने चीते मर गए हैं, किस वक्त छोड़ा जाएगा, राइट। चलिए जैसे कि पहले बताया चीन, तो देखिए भारत, आप दक्षिणी गोलार्ध में रुक जाइए, यहाँ से ही नोट। तो देखिए अफ्रीका और नामीबिया नहीं, अब इन देशों से मतलब दूसरे देशों से जो है सरकार चीते ला रही है, यही बात कह रही है। भारत अब दक्षिणी गोलार्ध के देशों से देखिए बजे उत्तरे से चीते लाने पर हम कह सकते हैं विचार कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया जैसे दक्षिण गोलार्ध में से लाए गए बड़ी बिल्लियाँ में जो है बायोरिडम की समस्या देखी गई, ये एक बीमारी है, ओके, समस्या देखी गई है। इससे बचने के लिए अब हम कह सकते हैं सोमालिया, तंजानिया मतलब इतने सारी देश की जो है चीते हमारे देश में लिया जा रही है। फ्रेंड्स ये आखिर क्या है बायोरिडम, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बीच जो है क्या देखने को मिली है, तो देखिए सेकेंडियर लय क्या अंतर हम कह सकते हैं होता है। भारत में पिछले साल गर्मियों और मानसून के दौरान अफ्रीका चीतों की सर्दियों की हम कह सकते हैं मोटे खाल विकसित हो गई थी। वही इनमें हम कह सकते हैं वही इनमें से 3 चीते एक देखिए नमीबियाई माता और 2 दक्षिण अफ्रीका नर अपनी मोटी सर्दियों की खाल विकसित होने के कारण मर गए। हम देखिए इन चीज़ों की मौत उनकी पीठ और गर्दन पर घाव, कीड़ा और सर्दियों त्वचा हम कह सकते हैं नीचे रक्त संक्रमण की हुई कारण उनकी मौत होगी। फ्रेंड्स दूसरे जो देश है वो वहाँ पर सिर्फ गर्मी की नहीं सर्दी की भी जो है प्रॉब्लम बहुत, जैसे कि मैंने पहले ही बताया हमारी इंडिया में ना ही तो एकदम बर्फ़ पड़ने वाली सर्दी होती है कभी भी, या फिर बहुत ज़्यादा हाँ गर्मी होती है। आप इंडिया में ही जो है रहकर बड़े हुए हो तो आपको लगता है यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, कभी कभी आपको लगता है, लेकिन नहीं, हमारी इंडिया में सर्दी की बात करें या गर्मी की बात की जाए दूसरे देशों जैसा भयंकर नहीं होता है, ओके। दूसरे देशों में कभी कभी जो है गर्मी इतना देखने को मिलते हैं कि एकदम हानिकारक हो जाती है, सर्दी इतना होती है कि हानिकारक हो जाती है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं जानवरों के लिए भी। तो फ्रेंड्स पहले सुन लीजिए उसके बाद नोट कर लीजिएगा। उसके बाद शुक्रवार बैठक संचालन समिति ने देश की मध्य भागों से मानसून के चले जाने के बाद मतलब हम कह सकते हैं देश की हमारी इंडिया की जो मध्य भाग है वहाँ पर मानसून यानी फ्रेंड्स अभी जो मौसम चल रही है वो चले जाने के बाद भारत में जन्मे अफ्रीका चीतों और उन सब मतलब वो सारे जानवरों को जो है बाकी जो कुछ जानवर हैं उनके नाम खास करके नहीं बताया गया है, उन जानवरों को जो है जंगल में छोड़ने का फैसला किया। जैसे कि मैंने आपको बताया अब तक भारत में ले गई देखिए 20 हम कह सकते हैं फ्रेंड्स चीतों हो गए, मैंने सीटों कर दिया, तो 20 चीते में से
देखिए सितंबर 2022 में नामीबिया 8 और पिछले फरवरी में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते की जंगल में छोड़ा गया। मतलब 2022 में 12 चीते जो है जंगल में छोड़ दी गई थी। लेकिन देखिए पिछले साल 13 अगस्त तक इनमें से 3 चीतों की हम कह सकते हैं सेप्टिसीमिया, या फिर हम एक्चुअली अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इन्फेक्शन होने के कारण मौत हो गई। इस घटना के बाद बाकी चीतों को उनकी बरों में लाया गया, या फिर हम कह सकते हैं अपनी अंडर में। फ्रेंड्स नोट करने के वक्त जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पर जो है चीते होंगे, सीटे लिख दिया तो चीते। ओके, तो चीते होंगे। ओके, तो इन्फेक्शन में मरने के कारण उन्हें वापस हम कह सकते हैं अंडर में ली गई थी। तो एक अधिकारी ने कहा जब बारिश, यहाँ पर देखिए, जब अधिकारी ने कहा जब बारिश ख़त्म हो जाएगी तो बाकी जो है सारी की सारी चीतों और बाकी जानवरों को जंगल में छोड़ दी जाएगी। जबकि चिंता की, देखिए जबकि चीतों की, मतलब मैंने पहले ही बताया, चीते की जो माँ है उन्हें दिसंबर के बाद छोड़ा जाएगा। मतलब वो चीते की हम कह सकते हैं पुरुष जो है, बच्चे जो है उन्हें छोड़ दी जाएगी थोड़ी सी मौसम ठीक होने के बाद ही। लेकिन चीतों की जो माँ है उन्हें दिसंबर में छोड़ी जाएगी। अभी वर्तमान में सारे जानवर जो है जिन स्थल पर उन्हें बीमारी से बचने के लिए, मतलब अभी जो जानवर हम कह सकते हैं, अभी तो मौसम चल रही है ना, तो सारी चीते और बाकी की कुछ जानवर जिस स्थल पर है, मतलब जिस जगह पर है, वो उस जगह में कम से कम मौसम की ठीक होने तक ठीक रहे, इस बात पर ध्यान देते हुए जो है उन्हें इन्फेक्शन से बचने के लिए, बीमारी से बचने के लिए टीका भी दी गई है, और जो है रोग प्रतिरोध जो है दवा भी जो है उन्हें दी जा रही है। दूसरे देश की तुलना में फ्रेंड्स, जैसे कि पहले ही बताया, हमारे भारत के मौसम ठीक होती है, और मतलब अलग अलग मौसम में अलग अलग जो है हम कह सकते हैं गर्मी जो ठंडी है देखने को मिलती है, जिसके कारण इंडिया में कोई भी जानवर ठीक तरीके से रह सकती है। मतलब किसी को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके, ना ही तो हमारी इंडिया ज़्यादा हम कह सकते हैं अच्छे से रहने वाली देश है, जानवर हो या इंसान, और ना ही तो हमारी इंडिया बहुत बुरी है। ओके, मतलब ठीक ठाक है, वैसे जानवर की बातों में ही है। तो फ्रेंड्स नोट कर लीजिएगा आप। आई होप सुनते सुनते अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो अच्छा है, नहीं तो वीडियो को रुक कर जो है नोट भी आप कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स दूसरे टॉपिक पर। फ्रेंड्स ये देख लीजिए, क्या पौधों में वानस्पतिक से प्रजनन संक्रमण एक ही समय पर होता है? तो ये जो क्वेश्चन है आज की न्यूज़पेपर में नहीं है फ्रेंड्स, कल की न्यूज़पेपर में थी 25 अगस्त। लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इसके आंसर हम एनालिसिस नहीं की थी उस वक्त अपनी लैंग्वेज में, तो इसीलिए मैंने आपको नहीं दी थी। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके कारण आज के एनालिसिस में मैं दे रही हूँ। तो देखिए मतलब क्वेश्चन क्या है, नोट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स इसकी क्वेश्चन इतनी सी है तो स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो। तो देखिए, विज्ञानों ने पाया है कि वनस्पति से प्रजनन संक्रमण तक विकासात्मक परिवर्तन कुछ दिनों में होती है। ओके, कुछ दिनों में होती है। ये संक्रमण प्रक्रिया में देखिए पोषक तत्वों का पौधों की जो है प्रजनन अंगों और उनकी फलों अनाज में स्थानांतरित करने का प्रक्रिया शुरू करते हैं। ये एक समय पर नहीं होती है, अलग अलग समय पर देखने को मिली है, खास करके अलग अलग पेड़ों में।
हालांकि दोनों पेड़ों की उम्र जो है एक ही है, मतलब अलग अलग पेड़ों में अलग अलग टाइम अलग अलग समय देखने को मिली है, लेकिन दोनों पेड़ की उम्र हम कह सकते हैं समान है। अलग अलग पौधों में अलग अलग नियमों को देखने को मिला है। माना कि दोनों पौधों की आयु समान है। विज्ञानों ने ये भी पता लगाया, जब यहाँ पर देखिए, विज्ञानों ने ये भी पता लगाया जब पौधों में ये प्रक्रिया होने वाले होते हैं तो पौधों से सारे प्रक्रिया उस वक्त मतलब पत्तियाँ झड़ जाती हैं, जिसे हम खास तौर पर गर्मी मतलब जो ठंड के लास्ट और गर्मी के आने वाले मौसम होते हैं, जो हमारी बहुत सारी जो व्यक्ति को फेवरेट भी होती है, तो उस वक्त की बात कर रही है। इसे जैसे इंसान अपनी विकास करते हैं, ग्रोथ करते हैं, वैसे ही जो ये पेड़ अपनी मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी अनोखे तरीके से जो है बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन था ये, उसके आंसर एकदम डिटेल्स में छोटी सी मैंने करके दे दी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। तो सारी जो है नोट कर लीजिए। थैंक यू।